हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपकी अपनी न्यूट्रलिस्ट चित्रा। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, डैट इज़ कॉलेजन। देखिए कितनी मुस्कुराहट कई लोगों के चेहरे पे आई है कॉलेजन सुन के, क्योंकि जब हम कॉलेजन का नाम लेते हैं तो सब सोचते हैं इट्स ओनली अबाउट द स्किन। क्या वाकई में ऐसा है? चलिए मैं बताती हूँ। कॉलेजन जो है हमारी बॉडी का 30% प्रोटीन जो है वो कॉलेजन होता है ना। और जब जब कॉलेजन की बात आएगी ना तो स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी ये सब उसके अंदर आ जाएगा, है ना। और यानी आपके बोन्स, आपकी मसल्स, टेंडन, लिगामेंट और आसान भाषा में अगर हम बात करें यानी हमारे जॉइंट्स, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी इसकी वजह से, क्योंकि वो लाइनिंग बनाता है कॉलेजन, तो सुरक्षित रहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी, आर्टरीज में भी इलास्टिसिटी होती है उनकी। कहाँ कहाँ कॉलेजन नहीं आता, देखिए बहुत जगह कॉलेजन आता है। तो अगली बार जब कॉलेजन की बात होगी ना तो स्किन की बात मत करिएगा, ये तो पूरे शरीर के लिए चाहिए। यानी अगर कॉलेजन ख़त्म हो रहा है तो आपका क्या कहते हैं, ग्लो नहीं चला जाएगा स्किन का, आपका उठना बैठना देखना भी दुर्भर हो जाएगा, है ना। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये प्रोटीन है और ये टोटल जो बॉडी का प्रोटीन है उसका 30% ले लेता है भैया, और ये अमीनो एसिड से बनता है। क्योंकि प्रोटीन है तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड? प्रोलीन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन इसमें आता है। लेकिन उसके साथ में चाहिए विटामिन सी, जिंक, मैग्नीज, कॉपर। ठीक है, ये भी साथ में चाहिए, तब अच्छा कॉलेजन बनेगा। ओके, अब कॉलेजन की बात की जा रही है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉलेजन को हार्म करती है? अगर कोई बहुत स्मोकिंग करता है ना तो उसकी स्किन देख लीजिएगा, बड़ा खिंची खिंची सी, मतलब इलास्टिसिटी पूरी स्किन की जली जाती है। तो भाई स्किन ही नहीं जा रहा है, अंदर से भी कॉलेजन बहुत सी जगह है वहाँ भी ख़त्म हो रहा है। तो स्मोकिंग इसको बहुत हार्म करती है कॉलेजन को। शुगर इंटेक अगर बहुत एक्सेस में है तो वो भी करता है एज वी एज। और यूवी रेज, यानी हम जब बड़े हो जाते हैं तो सनस्क्रीन प्लीज़ अप्लाई करिए, बाहर जाते हैं जब धूप में तब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पैचेस देखें स्किन पे आते हैं और कई तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं स्किन में। और ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर किसी को है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, डैश कई तरह की होती हैं, तो ये भी स्किन को फिर ख़त्म करती हैं। मतलब कॉलेजन को ख़त्म करती है, स्किन से नज़र आता है, अंदर भी नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या किया जाए? ये जो है 28 तरह का कॉलेजन होता है। मेनली जो है 90% जो है ये स्ट्रक्चर में आता है, यानी स्किन में, लिगामेंट, टेंडन्स, है ना, इन सब में काम में आता है। और ये जो है जॉइंट्स है ना, उनके अंदर भी कार्टिलेज वगैरह इनमें भी आता है। ये आपके आर्टरीज होती हैं हमारी, वहाँ भी आता है। इंटरनल ऑर्गन में, जैसा मैंने पहले भी बताया, इवन आई के कॉर्निया में, थोड़ा बालों में, प्लेसेंटा के टिश्यू में, कहाँ कहाँ काम नहीं आ रहा। तो बहुत ज़रूरी है भैया इस पे ध्यान देना। तो ध्यान देने के लिए अब किस पे बात कर लें? अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या डाइट में लिया जाए तो जो है हमारा कॉलेजन बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट्स में बहुत कॉलेजन्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट मैं बता दूं कोई भी रिसर्च एज सच जो है ये सपोर्ट नहीं करती है कि नहीं कह रही है कि डायरेक्टली कि कॉलेजन बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। देखिए कॉलेजन बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो सकता एज सच, है ना स्किन पे लगाने पे ऑब्जर्व होगा, ना पेट में ऑब्जर्व होगा। तो क्या होता है, तो आप ऐसा खाना खा सकते हैं जिनमें ये अमीनो एसिड्स हैं और जो मैंने बताया वो मिले, तो एक हेल्दी डाइट से हम कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं। तो भैया क्या क्या खाएं, यही सबसे मेन क्वेश्चन है। देखिए विटामिन सी अपनी डाइट में, जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो विटामिन सी को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो विटामिन सी मतलब आंवला हो गया, अमरूद हो गया, गुआवा, बेरीज़ हो गई,
ब्रोकली हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, है ना, कहाँ कहाँ नहीं मिलता, लेमन हो गया, बहुत सी जगह है। और आप नॉन वेजिटेरियन तो रेड मीट में इफ़ योर बॉडी अलाउज तो उसमें होता है, चिकन हो गया, एग्स हो गया, है ना, इनमें होता है, क्योंकि कोलेजन एनिमल प्रोटीन से जो आता है वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक रिसर्च जो है बोलती है एनिमल सोर्स से जो कोलेजन आ रहा है उसमें मेटल्स जो हैं आने का बहुत चांस रहता है, तो उसे भी क्लियर कट नहीं मिला है कि ये सही है। तो हम क्या ले सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हम मशरूम्स ले सकते हैं, टोफूज ले सकते हैं, हम पीनट्स बहुत बोलूँगी क्योंकि जो भी अमीनो एसिड चाहिए, जिंक चाहिए, ये पीनट्स में बहुत होता है। तो सोक करिए ओवरनाइट और फिर पीनट्स लीजिए इफ़ यू वांट अ हेल्दी स्किन, है ना, हेल्दी स्किन एंड अ गुड कोलेजन इन योर बॉडी। और हम क्या ले सकते हैं, चिकपी ले सकते हैं, हम राजमास ले सकते हैं, हम भिंडी ले सकते हैं अपनी डाइट में, ये बूस्ट करते हैं सब कोलेजन को। तो एक हेल्दी डाइट रखिए और इन चीज़ों को लीजिए ताकि वो सपोर्ट करेंगे कोलेजन को बूस्ट करने में। कोलेजन है ना बॉडी में जाने के बाद डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकता, वो टूटता है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आप ये सोर्स ले रहे हैं तो वो आप को स्किन के लिए ले रहे हैं तो स्किन पे जाएगा नहीं, जहाँ अब वो ब्रेक होगा स्टमक में और फिर जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वो सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा। और कोलेजन की जगह बहुत जगह ज़रूरत है, तो लेने के बाद भी गारंटी नहीं है कि इट विल वर्क। यू आर टेकिंग कि भाई हम स्किन के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो स्किन पे ही काम करेगा क्या, जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ जाएगा, है ना। तो ये पार्ट भी है इसके अंदर। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आजकल कोलेजन पेप्टाइड्स आ रहे हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके ऑब्जर्व होते हैं, वो 2 या 3 अमीनो एसिड्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जाता है, तो वो पेप्टाइड्स बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके फिर ऑब्जर्व होते हैं। इस तरीके से भी मार्केट में आ रहा है, तो आपके ऊपर है कैसे आपको करना है। लेकिन ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने बताई है। तो अब जब कभी भी बात हो ना तो कोलेजन की, तो स्किन को मत याद कीजिएगा, ये याद कीजिएगा अगर कोलेजन डिप्लीट हो रहा है, हमारी बॉडी में से कमी आ रही है, तो हमारे जॉइंट्स में बहुत जगह जो है नुकसान हो रहा होगा। तो उस पे सोचिएगा और अपनी डाइट में जो मैंने चीज़ें अभी डिस्कस की है उन्हें इंक्लूड कीजिएगा, ताकि एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन हो और एक हेल्दी बॉडी हो। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।